जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 भरत कुमार का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जो ये हड़ताल पूरे कोल इंडिया में हो रही है, ये संयुक्त सब संगठनों की हड़ताल है। इसमें सभी पांचों प्रमुख सेंट्रल ट्रेड यूनियन और भी कई सेंट्रल ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। हमारी इसमें प्रमुख मांगें हैं। सबसे पहली मांग है कि कमर्शियल माइनिंग को तत्काल वापस लिया जाए। भारत सरकार ने जो कमर्शियल माइनिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित की है, कोल ब्लॉक को नीलाम किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए तुरंत ये मांग हमारी की है। और इसके साथ ही बहुत दिन से जो कोल इंडिया में एक कहना चाहिए सुविधा थी 940, 930, इसको बंद करके रखा हुआ है, जिससे क्या है, श्रमिक अगर बीमार हो जाता है, अशक्त हो जाता है, अपने कार्य पर नहीं जा पा रहा है, उसके बदले उसे अनफिट देते हुए उसके आश्रित को रोजगार देने की व्यवस्था थी, जो काफ़ी दिनों से बंद करके रखा हुआ है। उसको भी फिर से चालू करने की एक हमारी मांग है। और जो प्राइवेट हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं, उनको भी हाई पे कमीशन का जो वो देना था, एचपीसी का जो वेतन मिलना था, वो नहीं मिल रहा है। उसको लेकर भी काफ़ी रोष है। यहाँ ठेकेदार उठाता है पैसा 900-1000 रुपये के हिसाब से प्रति लेबर और देता है मात्र 200-250 रुपये। ऐसे ही करके कई और प्रमुख मुद्दे भी हैं। और जिनमें एक प्रमुख मुद्दा और भी था कि ग्रेचुटी को 2017 से अधिकारियों को दिया गया। 1 जनवरी 2017 से 20 लाख रुपए का ग्रेचुटी अधिकारियों के लिए तय किया गया, जबकि वहाँ कर्मचारियों के लिए इसको और पीछे करते हुए 31 मार्च 2018 से लागू किया गया। ये भी एक मांग में हमारी शामिल है। और देखिए, कमर्शियल माइनिंग अगर हो जाता है तो कोल इंडिया के जो कर्मचारी हैं, उनके जीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज कोल इंडिया में बड़ी बड़ी मशीनरी है और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं व्यवस्थित रूप से उनको वेतन मिलता है, जिनका लमसम 50-60 हज़ार रुपये औसतन वेतन है। अब कल को हमारे इस कोल इंडिया के बगल में जो कोल ब्लॉक आवंटित होंगे, वो जब अपनी खदान चलाएगा, वो उद्योगपति खदान में किसी को वेतन 20,000 से 25,000 से ज़्यादा वेतन देगा नहीं। 20-25 हज़ार रुपये एक माइनिंग सरदार रख लेगा और उसी के लाइसेंस पे पूरा खदान चलाएगा। वो जो कोयला निकालेगा, बनिस्पत कोल इंडिया के उनका कोयला सस्ता होगा, क्योंकि सस्ता श्रम उसका उपयोग होगा और सस्ते श्रम का सस्ता कोयला बिकेगा। जब उसका कोयला सस्ते में बिकेगा तो कोल इंडिया का कोयला कोई नहीं खरीदेगा। उसके बाद धीरे धीरे भारत सरकार और प्रबंधन ये मूड बनाएगी कि आपका कोयला तो बिक नहीं रहा है, क्योंकि कोयले को भी आप ज़्यादा दिन उसका जमाव नहीं कर सकते, उसमें आग लग जाता है, कोयला पूरा नष्ट हो जाएगा। तो कोयले का उठाव बंद हो जाएगा तो नेचुरली आपका खदान बंद होने की कगार में आ जाएगी। सरकार बोलेगी आप खदान बंद कीजिए, आपका कोयला बिक नहीं रहा। तो ये एक साजिश है, इसके तहत धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रम को ख़त्म करने का एक साजिश है। हमारा ध्येय ये है कि कमर्शियल माइनिंग का जो मोदी जी ने एक तरफा फैसला लिया है, उस पर इसका रोक लगना चाहिए। एचपीसी जो है, हमारी हाई पावर कमेटी की जो ठेका श्रमिकों का जो तनख्वाह जो निर्धारित किया गया है, वो तनख्वाह उनको प्रॉपर मिल नहीं रहा है। जो गरीब किसान मजदूर जो खदानों में काम करते रहते हैं, दोनों के बीच का जो ठेकेदार जो है वो पैसा मार देता है उन लोगों का। ये सब चीज़ के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर विराम लगे। और एक चीज़ और ये है, कोयला खदान में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, यदि लंबी बीमारी के बाद यदि वो असामयिक ख़त्म हो जाते हैं तो उनके आश्रितों को नौकरी देने का हम लोग डिमांड किए हुए हैं। या काम करते करते खदान में अगर फैटल हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में उनके आश्रितों को नौकरी दिलवाने की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात और है कि यदि मान लो कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसको सरकार ने 6 बीमारी हैं, कैंसर है, लकवा है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जिससे हम ये चाह रहे हैं कि उसको मेडिकल अनफिट करे। बहुत ऐसे लोग हैं जो पलंग में बैठे हुए हैं, साल भर हो गए हैं, घर में आज खाने और कमाने को दिक्कत हो गई, उनका परिवार कैसे चल रहा है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कम से कम ऐसे जो कर्मचारी हैं उनका मेडिकल अनफिट करके उनके आश्रितों को नौकरी देने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कम से कम इस पर मोदी सरकार अपने इन बातों को संज्ञान में लाए और जल्दी से हम कोयला मजदूरों को इस पर राहत दिलाए।